Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Asnan and we are going to discuss women and development. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ का, जो कि CSS के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। या तो 10 नंबर का इसके ऊपर टॉपिक पूछ लेता है, या फिर पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर का। तो नाउ हम अभी डिस्कस करेंगे वैड, वुमेन एंड डेवलपमेंट। ये अप्रोच जो है, वैड जो है, ये बिलोंग करता है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट से, फेमिनिस्ट जो हैं वो उनसे। और इसका जो स्पेशल फोकस है वो पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म के दरमियान जो रिलेशन डेवलप होता है उसके ऊपर है। ये कहता है कि कैपिटलिज्म पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर एक्सप्लॉइट करता है वुमेन को, और वैड इसी के ऊपर फोकस करता है। और वो कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल फ्रॉम डेवलपमेंट। बेसिकली तो डेवलपमेंट करनी है ना वुमेन की, तो वो ये जो स्टांस है वैड का, वो कहता है कि वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस से आउट करने का, एक्सक्लूड करने का जो ज़िम्मेदार है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। और फिर एक्सप्लॉयट करता है वुमेन को। कैसे करता है एक्सप्लॉयट? कि एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमेन बाय कैपिटलिस्ट सिस्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल लो वेजेस के ज़रिए वुमेन को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसी तरह एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ के अंदर और बाकी जगहों पर लो वेजेस देकर इनसे काम करवाया जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर और बाकी जगहों पर जो उनको कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस, वो बहुत बुरी होती हैं, और वहाँ पर उनकी सेहत के हिसाब से और बाकी जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए वो नहीं लिए जाते, और इनको चीप लेबर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है और जॉर्गन के तौर पर, वो ये है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देयर बॉडीज़। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देयर बॉडीज़ का मतलब है कि वेमेन की बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर प्रॉफिट मेकिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ रीडर होती हैं वो बिठाई हुई होती हैं फ़ीमेल, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है वेमेन से, और वो किस लिए? क्योंकि वो उनकी बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है हाफ़ कपड़े पहना कर, और इस तरीके से हम देखते हैं अक्सर, तो अपनी जो शॉर्टी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। सिमिलरली इसकी एक और एग्जांपल हमें नज़र आती है, हम अक्सर देखते हैं मेडिकल स्टोर्स और जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इनके अंदर सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए फ़ीमेल को खड़ा कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आगे। अब अच्छा, वैट जो है वो कहती है, एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम इसका बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमेन का और डेवलपमेंट प्रोसेस से वुमेन को एक्सक्लूड करने का। दूसरा ये कहता है वैट के इसका वैट का रिलेशन जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ भी है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि दुनिया जो है लेबर की बेस के ऊपर डिवाइडेड है। एक वो हैं जिनको हम कहते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है सेंटर ऑफ सेंटर, डेवलप वर्ल्ड जो है। दूसरे हैं पेरीफ्री ऑफ सेंटर। पेरीफ्री ऑफ सेंटर में वो कंट्रीज़ आते हैं जो दरमियान में लाई करते हैं, ना तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बल्कि दरमियान में लाई करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड को वो कहता है पेरीफ्री ऑफ पेरीफ्री, सेंटर ऑफ सेंटर, पेरीफ्री ऑफ सेंटर एंड पेरीफ्री ऑफ पेरीफ्री। ये तीन उसने डिवीजन ऑफ लेबर्स की हैं। तो वैड कहता है कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो डिपेंडेंट है डेवलप वर्ल्ड के ऊपर। जैसे कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं डेवलप वर्ल्ड के ऊपर, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और इन कंट्रीज जो कि उनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो हम अमेरिका की तरफ और बाकी कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो वैड कहता है कि सारा का सारा जो दुनिया का जो होल स्ट्रक्चर है वो ही उसके अंदर ही इनइक्वालिटी है। वो उसके अंदर इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से विमेन भी उसका शिकार होती हैं। और उसमें अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कि एक तो कैपिटलिज्म बड़ी वजूहात है उसको विमेन को एक्सक्लूड करने का डेवलपमेंट प्रोसेस से, और दूसरा ये है कि डिपेंडेंसी थ्योरी ये कह रही है कि दुनिया लेबर की बेस के ऊपर इस तरीके से डिवाइड है, एक डेवलपिंग, एक दरमियान में जो लाई करते हैं, और एक डेवलप्ड हैं। और फिर वैड कहता है
कि हमें ज़रूरत है, नीड इज़ टू रीशेप द सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ वीमेन। कैसे होगा कि जब हम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस करेंगे किसी और एक ऐसे सिस्टम के साथ जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज वीमेन के रिजॉल्व करा सके। अब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर इनक्वालिटी एक ही बेस के ऊपर आजकल है, और वो क्या है, कैपिटल की बेस के ऊपर। एक अमीर है, एक गरीब है, आदि एक डेवलपिंग वर्ल्ड है और एक डेवलप वर्ल्ड है। डेवलपिंग जो है डेवलप के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से विमेन जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है मेल के ऊपर। तो वैड जो मज़ीद बात करती है वो कहती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ने क्या किया कि जो वेस्टर्न बाइसेस थी उनको इम्पोज कर दिया साउथ के ऊपर। कैसे? मिसाल के तौर पे वो तमाम काम जिनको कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी जाती वो इम्पोज कर दिए साउथ के ऊपर, जैसे कि सोशल रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, केयर ऑफ चिल्ड्रन, ये फैमिली की मेंटेनेंस, ये प्राइवेट डोमेन के अंदर कंसिडर कर दिया गया इसको, और इनको कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी गई। तो वो वैड ये भी कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम इस चीज़ का भी जिम्मेदार है कि इसने वेस्टर्न बाइसेस को इम्पोज कर दिया साउथ के ऊपर। वैड अप्रोच जो है वो कहती है कि वुमेन मस्ट वर्क अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट वुमेन को काम करना चाहिए, जो कि एक बड़ा सोर्स है इनको डेवलपमेंट से बाहर निकालने का, और जो कि इनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देयर बॉडीज़ करता है और इनको एक्सप्लॉइट कराता है। तो ये इनके इश्यूज़ तब ही रिज़ॉल्व हो सकेंगे जब वेमेन जो है वो इस सिस्टम के, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के अगेंस्ट उठ खड़ी होंगी और एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट वो अपने पास रखेंगी। क्या होगा? दे शुड हैव एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट सो दैट दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, ताकि इनको एक्सप्लॉयट ना किया जा सके। तो उसके लिए जो वैड है, वैड एक ही बात करता है कि वो वेमेन खड़ी हो जाएं इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो कि इनको एक्सप्लॉयट करता है और इससे डेवलपमेंट प्रोसेस से बाहर निकालता है। तो वैड कहता है कि वुमेन मस्ट वर्क अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड पेट्रियार्की। वुमेन शुड हैव द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट सो दैट दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेटिव। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आसान लफ्ज़ों में अगर मैं अब इसकी आपको समरी बताऊं तो ये है कि वुमेन जो है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कैपिटल सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है जो वुमेन की डेवलपमेंट से इनको बाहर निकालता है। वुमेन को चाहिए कि वो इस सिस्टम के अगेंस्ट काम करें ताकि वो डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकें। थैंक यू।